सैनिक वो होता है जिसके मन में शांति हो। एक सैनिक वो होता है जिसे समय की कीमत का पता हो। एक सैनिक वो होता है जिसके कदम कभी नहीं डगमगाते। एक सैनिक वो होता है जो बस आगे बढ़ता चला जाता है। एक सैनिक वो होता है जिसके मन में देश के लिए प्रेम हो और वो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जिसके अंदर जुनून होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। इंडिपेंडेंस वीक में आज हमारे साथ हैं आर्मी वेटरन कर्नल आरपी पांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए एंड वेरी वेरी थैंक यू कि आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और इस लायक समझा कि मैं आपसे बातचीत कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि वो कौन सी चीज थी, वो कौन सी बात थी या फिर वो कोई पर्सनैलिटी थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप आर्मी ज्वाइन करें? जी, नंबर एक बात, मेरे पिताजी खुद ब्रिटिश टाइम पर आर्मी में थे। जी मेरे चाचा, क्योंकि मैं हिल्स का रहने वाला हूं तो हमारे हर घर घर में लगभग फौजी हैं। जी वह एक कारण रहा होगा। और साथ में स्टार्ट से ही जब हम पिताजी के साथ जगह जगह अपने कैंटोनमेंट में रहे जी तो वह यूनिफॉर्म का एक चार्म, उसका डिसिप्लिन, वो सब चीजें देख करके कि हाँ, लाइफ टफ होती है, डिसिप्लिन होती है, पैसे भी कम मिलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारा एक आदर सत्कार जो समाज से मिलता है जी और जो एक जज्बा होता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, जी जो हमने देखा, शायद वही एक कारण होंगे। उन कारणों से मैं फौज की तरफ आकर्षित हुआ। जी सर, नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी जो जर्नी रही है फौज में, उसके बारे में कुछ बताइए। कुछ ऐसा, कुछ भी आप एक्सपीरियंस जो आपने कुछ अच्छा सा किया हो आपकी जर्नी के बारे में। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि कई आदमी जो चाहता है वो उसको नहीं मिल पाता। जी मैं उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण अपने आप को समझता हूँ। जी मैं ये सोचता था कि मैं कभी टीचर नहीं बनूंगा, प्रोफेशनल टीचर। मुझे सबसे पहला काम टीचिंग का ही मिला। मैंने बीएड किया हुआ था और किसी कारणवश मुझे टीचिंग करनी पड़ी। और मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है और फक्र महसूस हो रहा है, मैं सैनिक स्कूल लखनऊ में टीचर सिलेक्ट हुआ। ओह वाह। वहाँ काफी टफ सिलेक्शन होता है और मैं वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर था। जी उसे मैंने लड़कों को वहाँ तैयार किया, उनको एनडीए की तरफ धकेला। लेकिन मेरी चाहत सिर्फ फौज में जाना था और गरीबी और इन कारणों से, क्योंकि पिताजी रिटायर हो गए थे, रैंक्स में थे, उनकी अपनी प्रॉब्लम थी। और फिर घर में वो रिटायरमेंट के बाद जो ट्रीटमेंट मिलता है लोगों को, वो जी ठीक सा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, क्योंकि वो सब जॉइंट फैमिली में ही होता है कि एक्सपेक्ट करते हैं आपसे बहुत कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। जब उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं तो वो तिरस्कृत होते हैं और उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। वही हालत हमारे साथ हुई। हम लोग वहां से निकल गए और उसके बाद एक मैंने ध्येय बना लिया कि मुझे अब फौज में जाना है। अब नौकरी करनी थी, उस समय मुझे सैनिक स्कूल में मिली, उसे मैंने छोड़ा और मैंने अपना इधर यूपीएससी का इम्तिहान क्लियर किया और 79 में मैं फौज की तरफ चल दिया। जी उसके बाद फिर मेरा था कि मैं, पहली चॉइस थी मैं गोरखा में जाऊंगा, गढ़वाल में जाऊंगा, कुमाऊं में जाऊंगा। लेकिन अगेन फिर जो होनी थी, टांग टूटी। तो मुझे एडवाइस दिया गया, भाई तुम इन्फेंट्री में नहीं जाओ, तुम सर्विसेज में जाओ। ठीक। ऑलराइट। तो बड़े दुखी मन से मैं ऑर्डिनेंस में आया, जो कि लॉजिस्टिक सर्विस है। जी ठीक। अब आने के बाद मैंने कहा कि ये तो बड़ी गलत हो रहा है मेरे साथ, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने एक पैराट्रूपर बना, ऑपरेशनल पैराट्रूपर। उसके लिए वॉलंटियर किया, बड़ी मेहनत की, पैराट्रूपर। फिर मैंने कहा चलो, इससे मेरी अभी संतुष्टि नहीं है, अब मुझे माउंटेनियरिंग, राफ्टिंग, ऐसी कुछ एक्टिविटीज करनी चाहिए। और मैं आर्मी टीम्स लीड करते रहा अपनी पूरी लाइफ में और काफी सारे एक्सपीडिशन मल्टी मॉडल मैंने किए साथ जी साथ। जी और साथ में एक्सपोजर ये रहा कि हर हेडक्वार्टर में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। आर्मी हेडक्वार्टर में जब ये कारगिल का युद्ध चल रहा था, जी मन था कि कारगिल के युद्ध में जाएं, लेकिन फिर वही कि उस समय जो डायरेक्टर जनरल महोदय थे वो मुझे चाहते थे और उन्होंने कहा नहीं, तुम यहाँ बैठ के प्लानिंग करो और यहाँ बैठ के काम करो। तो उस समय आर्मी हेडक्वार्टर। उसके बाद फिर जो मौका पाते ही मैं पहुंच गया कुपवाड़ा जी और वहां मैंने एक यूनिट कमांड की। जी और उस दौरान मिलिटेंसी टॉप पर थी। सारी आपकी यूनिट्स में काफी हल्ला गुल्ला रहता था। जी रोज रात भर हम लोग जगे रहते थे, कई कई दिन तक। बर्फबारी, आतंकवाद,
ये सब झेलते झेलते हम वहां से निकले और बहुत अच्छा, वो मेरा सबसे अच्छा टेन्योर अपनी लाइफ का है। मुझे लगभग 3.25 साल वहां काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल मैंने उस वाले इलाके का गया हूँ, सब जगह पैदल गया हूँ, गोलियां चल रही हैं, उसके बीच में मैं घूमते रहा हूँ ताकि मेरे ट्रुप्स का मनोबल कभी नीचे ना हो। और इस प्रकार ये जो एक्सपीरियंस है प्लस जो एडवेंचर वाले एक्सपीरियंसेस हैं उसमें तो मैं मुझे पूछने वाली थी कि आपके एडवेंचर कोई एक्टिविटीज ऐसे हो तो आप बताइए जो आपने किया हो फौज में रहते। मैंने पूरा खरदुंगला जो कि हाईएस्ट मोटरेबल पास है वहां से मैंने स्टार्ट किया था, लेह लद्दाख में से लेकर के पिथौरागढ़ तक, ऑल अलोंग आपका इंडो तिब्बत बॉर्डर, जिसको आप इंडो चाइना बॉर्डर भी कह सकते हैं, लेकिन हम उसको इंडो तिब्बत बॉर्डर ही कहेंगे। उसमें पूरा ग्लेशियर रूट करीब 1380 किलोमीटर 83 डेज में मैंने ट्रैक किया। और उसमें एक जगह है कालंदी खाल जिसमें इतने क्रिवाइसेस हैं, मतलब दर्रे हैं स्नो में, जैसे कि हमारे सर में बाल होते हैं, उतने ज्यादा क्रिवाइसेस हैं कुछ जगह पर। वहां मैं खो गया था और हमें ऐसा लग रहा था कि हम शायद नहीं हैं दुनिया में। हमारे लिए 2-3 बार हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेकी करने की कोशिश की गई, ग्राउंड फोर्सेस भी आने की कोशिश हुई, वेदर खराब था, नहीं मिल पाए। मेरी तब ये छोटी वाली बच्ची करीब 3 महीने की थी। उस समय पर वाइफ को ये मैसेज मिल रहे थे कि वो खोए हुए हैं और 3-4 दिन से लापता हैं और वह जगह है, तो आप समझ सकती हैं कि क्या स्थिति रही। उसके बाद हम लोग ठीक ठाक होके आए। तो ये कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसने मुझे लाइफ में ये सिखाया कि आप अपना काम करते रहिए और ये सब चीजों से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये मुझे सबसे बड़ी देन पहुंची है। जी, तो सर फैमिली के साथ डीलिंग कैसे रहती थी जब आप दूर रहते थे? फैमिली को क्या कहते? फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट, वाइफ मेरी खुद फौज में डॉक्टर थी 10 साल, वो एक पीडियाट्रिशियन है और अभी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है फौज छोड़ने के बाद। और वह खुद इंजर्ड थी, उनकी स्कल बोन फ्रैक्चर, 3 रिब्स टूटी हुई, अन्य पैरालिसिस टाइप उनको हो रहा था। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे कभी एक्सपीडिशन के लिए नहीं रोका, बल्कि उन्होंने प्रोत्साहित किया। मैं तब भी एक्सपीडिशंस करते रहा। बेटी मेरी दोनों 2 हैं, एक एडवेंचर, उसने भी माउंटेनियरिंग और एडवांस कोर्स किया हुआ है। दूसरी बेटी अपनी कंपनी खुद चलाती है जो कि एडवेंचर टूरिज्म, उसका कॉन्सेप्ट था लड़कियां क्यों नहीं कर सकती, और उसी को लेकर के वो आगे बढ़ी और अपनी कंपनी बेंगलुरु में रन कर रही है। जी, तो सर एक चीज और थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा कोई ऑपरेशन के बारे में बताइए आपके, जो आपने ऐसे टाइम पे जब आपको लगा हो कि बहुत जोश आ रहा हो आपके अंदर कि मुझे अब एक ही ऑपरेशन करना है। जब ये जगह थे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, उस जगह हम जब काम कर रहे थे और उस एनवायरनमेंट में जब हम लोग काम करते थे, तो हर वक्त आपको ये चौकन्ना रहना पड़ता था और हर एक जवान, हर एक के दिल में ये रहती थी कि पता नहीं कब क्या हो। बिल्कुल। उस जब आप गाड़ी लेके कहीं जा रहे हैं तो उसके आगे पीछे आपकी अपनी फौज चल रही है, बीच में आपकी क्विक रिएक्शन टीम आपके साथ है, प्लस आपकी रोड ओपनिंग पार्टी है, बहुत सारी चीजें जो होती, उसके बावजूद भी न जाने कितने हादसे होते थे। कभी हमारे सामने बम फूटा, कुछ लोग घायल हो गए, मेरे एक ऑफिसर के कुछ बच्चे घायल हो गए, गोली लग गई उनको, आए हुए थे उस दौरान। ये सब चीजें जब हम लोग देखते हुए आए तो उससे मनोबल नहीं रहा हमारा, उससे ये लगा कि नहीं, जो कुछ होना है वो परमात्मा का लिखा हुआ है, आप अपना काम करते जाइए, अगर मौत है तो लिखिए। ये सब आप कारगिल हीरोज को देख लीजिए, उन्होंने जिस प्रकार काम किया, वो बहुत यंग थे हमसे, लेकिन उन्होंने हमको वो सीख दी है कि शायद अभी पोस्ट रिटायरमेंट भी हम उसी कारण से ये एडवेंचर पे पड़े हुए, नहीं तो हम कहाँ से जाते। नहीं तो हम भी कहते हैं अभी रिटायर हो गए हैं, सब कुछ मिल रहा है, लाइफ का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हम लोग कभी सोचते नहीं। बेटा, रात को बिना लाइट के, ऊपर से पाकिस्तानियों की गोलियां चल रही हैं, बिना लाइट के आप गाड़ी चला के, एक तरफ आपकी नदी है और एक तरफ आपकी पहाड़ी वाला इलाका है, बिल्कुल तंग संकरा रास्ता है, पिन पॉइंट लाइट लेकर के हम लोग रात को चलते हैं। वो सब चीजें जब हम कर लेते हैं तो फिर कुछ ऐसा लगता नहीं है कि कुछ होगा हमारे साथ। तो फिर तो डर का तो नामो निशान नहीं है, डर तो अलग ही भाग जाता होगा। नहीं,
मैं ये कहूंगा कि डर होता है, डर से आप सजग, ये पता है कि पाकिस्तानी ये हरकत कर सकते हैं, ऊपर वो बैठे हुए गोली चला सकते हैं, इसीलिए तो हम जीप की लाइट ऑन नहीं करते हैं, हम उसी से अपनी गाड़ी को संभाल के चलाते हैं। यदि आप डाइविंग करती हैं कभी, या स्विमिंग पूल में नॉर्मल स्विमिंग भी करता है, तो हर बंदा कॉन्शियस होता है कि भाई मुझे हाथ पैर कैसे चलाने हैं। यदि वो नहीं होगा तो फिर वो, उसको मैं फूल हार्डीनेस कहूंगा। हाँ, ब्रेवरी ये है कि उस डर को मुझे ओवरकम करना है। मैं पैराट्रूपर हूँ, तो हम हर जंप से पहले अपने को चेक करते हैं, क्या मेरा पैरासूट ठीक है, मैंने ठीक से पहना है। लोग भी चेक करते हैं, मैं भी खुद चेक करता हूँ। और जंप करने से पहले मैं अपनी ड्रिल सेट करता हूँ, यदि पैरासूट नहीं खुला तो मुझे क्या करना है, जमीन पे लैंडिंग कैसे करनी है, सामने से कोई आ गया तो मुझे क्या करना है। ये सब चीजें हमारे में बिल्ट इन हो जाती है, और वह फैक्टर्स हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं। ये हो सकता है, तो उससे बचने का मुझे क्या करना है, नहीं होगा तो जस्ट बैड लक, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता जी, लेकिन मैं तैयारी तो करूंगा उसके लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। किसी भी एडवेंचर की बात हो, किसी ऑपरेशन की बात हो, या किसी भी चीज की बात हो, आपको हमेशा तैयारी करके ही जाना चाहिए। सर, आप एक कर्नल हैं और कर्नल रह चुके हैं, जो भी मतलब आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ देश को दिया है। सर, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप हमारे देश के यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या उनको एडवाइस करना चाहेंगे, और उनको किस तरह से आप उनको मोटिवेट करेंगे? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, जिस भी फील्ड में हूँ, जैसे अभी आप टीवी के क्षेत्र में अपना काम कर रही हैं जी, मैं अभी पोस्ट रिटायरमेंट कुछ एडवेंचर कर रहा हूँ, या कोई समाज के लिए कुछ छोटा मोटा काम कर रहा हूँ जी, उसको मैं सिंसियरली करूँ और ये मान के करूँ ये मेरा धर्म है, और मैं इसको जो भी मैं काम कर रहा हूँ उस काम को इसमें देखूं कि मेरा हित नहीं, अन्य लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबसे पहले उनका हित मुझे देखना है, मेरे देश का हित मेरे सबसे पहले मेरे ध्यान में होना चाहिए। कोई ऐसा काम ना करूं जिससे वह देश के खिलाफ जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको इस 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस। बिल्कुल सर, आपको भी आने वाले हमारे इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ आर्मी वेटरन कर्नल आरपी पांडे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो फौज में भर्ती हुए। उनकी शुरुआत एक टीचर के तौर पे हुई, लेकिन सेना से उनका प्रेम उन्हें फौज की तरफ खींच ले गया। उन्होंने बताया कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो आपके लिए सेटिस्फैक्शन वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।